राष्ट्रीय जगत न्यूज की ताज़ा खबर। आज पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बहुत ही जोरों से मनाई जा रही है एवं आज विशाल महारैली का आयोजन सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम दाता गंगा माता के मंदिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रामगढ़ तक महारैली का आयोजन होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रैली में पहुंचकर रैली को सफल बनाएं एवं तहसील स्तरीय कार्यक्रम ग्राम सुरेरा में 7:30 बजे से रंगारंग कार्यक्रम एवं आए हुए महामासाओं होनहार बच्चों और बच्चियों को मोमेंटो और पंचशील दुपट्टा देकर सम्मानित किया जाएगा। अतः ज्यादा से ज्यादा रैली एवं ग्राम सुरेरा में पहुंचकर रैली को सफल बनाए। और बीती रात को ग्राम चक में बहुत ही जोरदार शानदार कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हुआ, जिसमें अध्यक्ष श्री बंसीलाल जी अध्यक्ष एवं स्टेज पर BL वर्मा ने स्टेज पर भाग लिया और महामासाओं ने मोमेंटो देकर बच्चों का हौसला और आए हुए मेहमानों का हौसला बढ़ाया। बहुत ही जोरदार रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें कई महामासाओं ने भाग लिया और बाहर से सत्यनारायण जी करड़ अध्यापक, मोहनलाल जी वर्मा अध्यापक चक, बजरंग लाल जी अध्यापक चक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के सदस्य दाता रामगढ़ के सभी सदस्य सेवा में उपस्थित रहे और बहुत ही शानदार वक्ताओं ने बाबा साहब की जीवनी के मामले में बताया। आइए हम बताते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम बाबा साहब के इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं की ना हमें तस्वीर पता है, ना उनका नाम पता है, लेकिन हम सब के बाप दादाओं में भी कुछ ऐसे हैं जिनका चरित्र और कृतित्व और व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि उसका चित्र भी याद है और चरित्र भी याद है, जो हमारे घर घर में आज विराजमान है। आज उसी बाबा साहब की जयंती हम मना रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको 10-20 मिनट बोल करके आज बड़ा रसपान करवाता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना है। ऐसा ही कार्यक्रम मैं पिछले 9-10 साल से करवाता आ रहा हूँ, एक शाम बाबा साहब के नाम, और मुझे खुशी है उसी कड़ी में आज अपने परिक्षेत्र में एक शाम बाबा साहब के नाम होना शुरू हो गई है। 10-5 जगह से निमंत्रण है, लेकिन मैंने कहा 13 तारीख का कार्यक्रम मैं खुद ही करवाता हूँ, तो कहीं जा नहीं सकता। यहाँ इन लोगों ने बड़ा आग्रह किया तो 5 मिनट के लिए आया। बाबा साहब पे क्या बोलूँ, इतना ही बोलूँगा कि आप यहाँ बैठे हो ना सब, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, ये अधिकार किसी मानव ने किसी ने हमें दिया है, तो वो बाबा साहब। याद रखना, ये बड़ी आसान नहीं थी जिंदगी। मनुष्य कहते हैं कि 5 तत्वों से बना है, उस 5 तत्वों पर संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है वो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। भारतवर्ष में जन्मे समस्त बहुजन समाज के संत महापुरुषों को सादर नमन। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति, उस समाज में जो महिलाओं की प्रगति हुई है, उससे मैं उसका आकलन करता हूँ। मातृशक्ति का सम्मान ही हमारा सम्मान है। प्रतिभाओं का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रतिभाएं हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनका सम्मान पहले जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूँ कि एक कंट्री थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात है, प्रथम विश्व युद्ध की बात है, कि उनके पास एक ही ऑप्शन था बेल्जियम के पास कि हम किसको बचाएं। तो प्रबुद्ध लोग बैठे
एक्सेस पावर जो थे जर्मनी वो उस पर बमबारी कर रहा था, तो क्या किसको बचाएं? किसी ने कहा कि इंडस्ट्री को बचाओ, किसी ने कहा हॉस्पिटल को बचाओ, किसी ने कहा मिलिट्री को बचाओ, किसी ने कहा खेतों को बचाओ। तो एक प्रबुद्ध व्यक्ति बैठा, उसने कहा नहीं, पहले हमारे स्कूलों को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। अगर हमारे बच्चे बच गए तो हम सब कुछ कर लेंगे। प्रतिभाओं का सम्मान सबसे पहले होना जरूरी था। बाबा साहब के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बताया। हमारे संविधान समिति में एक मेंबर थे डॉक्टर BN राव, वो संवैधानिक सलाहकार थे, एडवाइजर थे, बड़े विद्वान थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक चिट्ठी लेके वो गए। पटेल, नेहरू, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, सभी का ये था कि हमारा संविधान सबसे अच्छा बने और इसमें हमें बड़े से बड़े व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। तो वो सारे राष्ट्रों में गए। फिर वो अमेरिका गए। अमेरिका में एक बड़ा विद्वान था जिसका नाम था आइवर जेनिक्स। वो उस समय का जो राजनीतिक शास्त्र का बड़ा विद्वान था, तो उनके पास गए और वो राजेंद्र प्रसाद की राष्ट्रपति महोदय की चिट्ठी उनको दिखाई कि हमें आप भारत का संविधान हम बना रहे हैं, तो आप हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने चिट्ठी देख के कहा कि यार कैसे लोग हो आप, आपके देश में मुझसे भी बड़ा विद्वान बैठा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, आप अपना संविधान उनसे क्यों नहीं लिखवाते हैं? तो वो चिट्ठी लेके वापस आए राष्ट्रपति जी के पास। फिर सारे लोग गांधी जी के पास गए। तो गांधी जी बड़े तेज आदमी थे, उन्होंने कहा कि चुपचाप अपने देश का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर से लिखवा लीजिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी कि इतने 36 करोड़ के लोगों में उस समय जो जनसंख्या थी, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत का संविधान लिख सके। जब संविधान लिखना शुरू हुआ तो किसी ने कहा कि संविधान को कहाँ से शुरू करें? किसी ने कहा कि नहीं, अल्लाह से शुरू करो, राम से शुरू करो। बड़ी डिबेट हुई इस पर। तो उन्होंने कहा नहीं, सबसे जो पावरफुल है कौन? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के जो लोग हैं वे ही राष्ट्र निर्माता हैं। तो संविधान की जो शुरुआत की वो हम शब्द से शुरू होती है। मेरा निवेदन ये है कि जब भी हम इस प्रकार का कोई प्रोग्राम करें तो भारत के संविधान जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है उसकी प्रस्तावना के पाठ करके करना चाहिए। माल्यार्पण, पुष्पार्पण के साथ में बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना का पाठ जो हमें सब कुछ देती है। आज एक साधारण सा जो कांस्टेबल है वो बड़े से बड़े क्रिमिनल को, बड़े से बड़े लखपति, करोड़पति पार्टी को, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उसको वो उसकी कॉलर पकड़ के घसीटता हुआ ले जाता है। उसको साधारण सैलरी पाने वाले व्यक्ति को इतना बड़ा पावर कौन देता है? आज जो जुडिशियल सर्विसेज में इनको इतना बड़ा पावर कौन देता है कि वो किसी को भी अपनी कलम से ये लिख देते हैं? ये संविधान की शक्ति है, ये जो संविधान वो देता है। बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, जिनकी पीढ़ी पे इतना अत्याचार हुआ, जब उनके हाथ में कलम की ताकत आई तो उन्होंने बदला नहीं लिया। वो चाहते तो उस वर्ग के खिलाफ लिख सकते थे, कानून बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कानून नहीं बनाया। उन्होंने कोई गलत कानून नहीं बनाया। बाबा साहब ने लिखा कि बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो बाबा साहब ने अपने एक सेंटेंस से पिछले 5000 सालों की गुलामी खत्म कर दी। और आगे वाले दूसरे सेंटेंस में आर्टिकल 13 में कि आने वाले 5000 सालों में भी इस वर्ग को कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। इस प्रकार का प्रावधान बाबा साहब ने किया। हमें पे बैक टू सोसाइटी करना है। जो समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो आगे आया है, थोड़ी बहुत हमने जो प्रगति हासिल की है, उस वर्ग का ये नैतिक दायित्व है। क्या हुआ कि 1932 में जब पूना पैक्ट हो रहा था तो गांधी जी की तरफ से जो डेलीगेशन था उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी हम आपकी सारी शर्तें मानते हैं, क्या कि हम आपको मंदिर प्रवेश की इजाज़त देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे वर्ग को मंदिर प्रवेश की इजाज़त वो मत दीजिए, ये लाइन काट दीजिए। तो क्या दे आपको? तो आप ऐसा कीजिए कि केंद्र का जो बजट है उसका एक हिस्सा मेरे इस वर्ग के। बाबा साहब को नमन। बहुजन समाज में पैदा हुए समस्त महापुरुषों को नमन।